हेलो दोस्तों, आरबी एसी पीसीबी रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पीजी मोटर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बीएलडीसी मोटर के बारे में बता चुके हैं, उसी तरीके से दोस्तों हमारे एसी में पीजी मोटर का प्रयोग किया जाता है। अब ये मोटर जो है दोस्तों एसी 220 वोल्टेज से चलने वाली मोटर होती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी मोटर के बारे में बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि हमारे सर्किट के माध्यम से ये मोटर किस तरीके से चलाई जाती है। तो जिस प्रकार से दोस्तों हमारे बीएलडीसी मोटर में दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो हमारी सर्किट की डिज़ाइन होती है वो 3 से 4 प्रकार की होती है। उसी प्रकार से दोस्तों हमारे पीजी मोटर की सर्किट की डिज़ाइन यानी कि पीजी मोटर को चलाने के लिए दोस्तों 3 से 4 प्रकार की सर्किट का डिज़ाइन किया जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग इस प्रकार की सर्किट का डिज़ाइन के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद आने वाली वीडियो में दोस्तों हम लोग दूसरे, तीसरे, चौथे यानी कि दोस्तों सीरियल बाय सीरियल में 4 के चारों प्रकार के सर्किट के बारे में जानेंगे। दोस्तों तो आज के वीडियो में दोस्तों ये एक QH2223 IC के माध्यम से जो हमारे पीजी मोटर को कंट्रोल किया जा रहा है वो किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब किसी भी मोटर को चलने के लिए एक लाइन की आवश्यकता होती है दोस्तों, एक न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। तो लाइन देखेंगे हमारे यहाँ पर खड़ी हुई है दोस्तों और न्यूट्रल मोटर को डायरेक्ट यहाँ से मिल चुका है। अब ये जो लाइन है दोस्तों ये लाइन हमारे इस एक QH2223 IC के माध्यम से यहाँ से हो के दोस्तों तब यहाँ पर पहुँचेगी। अब ये जो लाइन है दोस्तों ये यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर MCU लगी है दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये MCU जब हमारी यहाँ से सिग्नल देगी दोस्तों तब जाके ये लाइन यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। तो ये देखिए दोस्तों ये MCU हमारी किस तरीके से सिग्नल देगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारी MCU यहाँ से एक माइनस सिग्नल देगी। क्यों माइनस सिग्नल देगी दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आप, एक हमारा यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। अब इस PNP ट्रांजिस्टर के बेस पर दोस्तों आपको पता है कि PNP ट्रांजिस्टर के बेस पर हमेशा माइनस आता है तब जाके PNP ट्रांजिस्टर काम करता है। अब जब MCU हमारी एक माइनस सिग्नल देगी दोस्तों ये PNP ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाएगा। तो इसके इमीटर पर आप देख रहे हैं पहले से दोस्तों ये 5 वोल्टेज यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब जब यहाँ से माइनस सिग्नल आएगा तब ये 5 वोल्टेज उठ के दोस्तों इमीटर से इसके कलेक्टर पर जाएगा। अब इसका कलेक्टर आप देख रहे हैं एक 4.7 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से दोस्तों सीधे इस NPN ट्रांजिस्टर के बेस पर जुड़ा हुआ है। अब इसका NPN ट्रांजिस्टर का बेस जो है दोस्तों पहले से 4.7 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से इसके ग्राउंड से बंद किया गया है। अब जब हमारा MCU यहाँ से एक माइनस सिग्नल देगा तो ये 5 वोल्टेज जो है दोस्तों यहाँ 4.7 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से सीधे इसके बेस पर जाएगा। तो ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर जो है दोस्तों ऑन हो जाएगा। बात समझ आया दोस्तों, क्योंकि इधर से जब 5 वोल्टेज यहाँ आएगा तो 4.7 किलो ओम रेजिस्टेंस इधर से दोस्तों और 4.7 किलो ओम रेजिस्टेंस इधर से, तो यहाँ पर एक डिवाइडर बन के दोस्तों एक वोल्टेज बनेगा। तो ये हमारा जो NPN ट्रांजिस्टर है ये ऑन होगा। जब NPN ट्रांजिस्टर ऑन होगा दोस्तों तो यहाँ पर देखेंगे पहले से इसके इमीटर पर क्या खड़ा है दोस्तों, ग्राउंड खड़ा है। जैसे ही ये ऑन हुआ ये ग्राउंड इमीटर से उठ के दोस्तों सीधे इसके कलेक्टर पर जाएगा। अब कलेक्टर पर जैसे ही ग्राउंड गया दोस्तों इसके कलेक्टर से 680 ओम का रेजिस्टेंस लग के तो सीधे एक QH2223 IC के 3 नंबर और 4 नंबर पर देख रहे हैं एक हमारी LED लगी हुई होती है दोस्तों। जैसा कि हम आपको एक QH2223 IC के बारे में पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं दोस्तों, आपको और अच्छे से पता हो जाएगा कि हमारी ये IC किस तरीके से काम करती है। अब इस LED को दोस्तों 12 वोल्ट जो है इसके एनोड वाले पॉइंट पर डायरेक्ट दे दिया गया है। अब इस LED को जलने के लिए दोस्तों क्या चाहिए, माइनस। अब ये माइनस दोस्तों यहाँ से जब MCU सिग्नल दिया तो ये 5 वोल्टेज NPN ट्रांजिस्टर के बेस पर गया तो हमारा NPN ट्रांजिस्टर सीधे इसके LED के 3 नंबर पर क्या पहुंचा दिया, माइनस पहुंचा दिया। अब इधर से 12 वोल्ट पहले से इधर माइनस। अब ये LED क्या करेगी दोस्तों, हमारी ग्लो कर जाएगी यानी कि LED जल जाएगी। जब LED जल जाएगी दोस्तों तो यहाँ पर आप देखेंगे एक QH2223 IC के 5 नंबर और 8 नंबर के बीच में दोस्तों हमारा एक फोटो
ट्रैक लगा हुआ है। अब ये फोटो ट्रैक क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर समझिए। जैसे हमारा एक ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों, ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एक बेस होता है, एक इमीटर होता है, एक कलेक्टर होता है। अब इसी ट्रांजिस्टर को दोस्तों जब हम लोग एक ऑप्टो कपलर के अंदर देखते हैं तो क्या होता है कि इसका कलेक्टर और इमीटर हमको देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो बेस है दोस्तों, ये बेस देखने को नहीं मिलता। उसी प्रकार से दोस्तों हमारा एक जो ट्रैक होता है, ट्रैक को आपको पता है, एक पिन होता है दोस्तों गेट, एक गेट होता है, एक T1 होता है, एक T2 होता है। अब यही जो गेट है दोस्तों, एक हमारे आईसी के अंदर डाल दिया जा रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि इसका T1 और T2 ये बाहर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका जो गेट है दोस्तों, ये गेट हमारा जो है इस आईसी के अंदर ही है। जैसे हमारे ऑप्टो कपलर के अंदर इसका बेस है ट्रांजिस्टर का, उसी तरीके से हमारे इस आईसी के अंदर दोस्तों इस ट्रैक का बेस, इस ट्रैक का इसका गेट जो है अंदर है। अब ये किस तरीके से काम करेगा दोस्तों, इसको देखिए। जैसे हमारा ये ऑप्टो कपलर दोस्तों, इसके 1 नंबर 2 नंबर पर एलईडी लगी हुई होती है। यह जब एलईडी ऑन होता है तो इस ट्रांजिस्टर का बेस कम करने लगता है। उसी तरीके से दोस्तों इस आईसी के अंदर यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक हमारा एलईडी लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो एलईडी लगा है दोस्तों, ये एलईडी जब ऑन होगा तब इसका जो गेट है ये ऑन होगा। जब गेट ऑन होगा दोस्तों, यहाँ T1 और T2 पर जो रहेगा दोस्तों अपना काम करेगा। तो इसको हम आपको इस पर समझाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो ये फोटो ट्रैक है दोस्तों, ये हमारे 8 नंबर से कनेक्ट है। अब इस 8 नंबर पर देख रहे हैं हमारा लाइन कनेक्ट है। अब जब एलईडी ऑन होगी दोस्तों, इस 8 नंबर से ये लाइन सीधे जाएगा फोटो ट्रैक पर दोस्तों। ये फोटो ट्रैक जो है इस 8 नंबर से होते हुए दोस्तों फोटो ट्रैक के इस पर पहुंचेगा, यानी कि ये लाइन जो है दोस्तों 8 नंबर से सीधे इधर 5 नंबर पर पहुंचेगा। अब ये 5 नंबर पर पहुंचेगा, क्या होगा दोस्तों, ये 5 नंबर इसका देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा एक और ट्रैक लगा हुआ है, यानी कि 6 नंबर 8 नंबर पर एक ट्रैक और लगा है। अब इसका जो गेट है दोस्तों, इस 6 नंबर और 8 नंबर पर जो ट्रैक लगा हुआ है, इसका जो गेट है इस 5 नंबर से कनेक्ट हुआ है दोस्तों। बात समझ आया? यानी कि जब एलईडी ऑन होगी तब इस वाले ट्रैक का जो है दोस्तों बेस ऑन हो जाएगा। यानी कि ये जो 5 नंबर और 8 नंबर पर देख रहे हैं, ये हमारा एक फ़ोटो ट्रैक है। जब इसकी एलईडी ऑन होगी, इस फोटो ट्रैक के माध्यम से हमारा 8 नंबर पर जो लाइन खड़ा है, ये 8 नंबर से सीधे 5 नंबर पर पहुंचेगा। जब 5 नंबर पर हमारा लाइन पहुंचेगा तो इस वाले ट्रैक में क्या होगा दोस्तों, इसका जो गेट है सीधे 5 नंबर से कनेक्ट है। अब यहाँ पर जब लाइन आया दोस्तों, तो ये वाला जो ट्रैक है हमारा ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसका गेट जो है ये 5 नंबर से कनेक्ट है। जब यहाँ पर लाइन आएगा दोस्तों, ये वाला जब हमारा ट्रैक ऑन हो जाएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो 8 नंबर पर ये लाइन इस पर भी कनेक्ट है, तो यहाँ से ये लाइन उठाएगा दोस्तों, सीधे 6 नंबर से आउट कर देगा। कौन सा ट्रैक दोस्तों, ये वाला जो 8 नंबर और 6 नंबर पर कनेक्ट है। बात समझ आया दोस्तों? जब ये लाइन 8 नंबर से 6 नंबर पर जाएगा तो सीधे दोस्तों यहाँ पर एक इंडक्टर देख रहे हैं, इस इंडक्टर के माध्यम से सीधे हमारे यहाँ पे कनेक्टर पर क्या पहुँच जाएगा दोस्तों, लाइन पहुंच जाएगा। यहाँ से इसको न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा था, यहाँ से ये लाइन पहुंच जाएगा, तो हमारी जो मोटर है दोस्तों ये घूमने लगेगी, यानी कि चलने लगेगी दोस्तों। इस सर्किट को जो है दोस्तों हम आपको इस पीसीबी पर जो है ट्रेसिंग करके दिखाते हैं, उसके बाद दोस्तों हम इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों बताते हैं कि इसकी ट्रेसिंग आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाला जो कनेक्टर दिख रहा है, ये कनेक्टर हमारे पीसीबी में यहाँ पर बनाया गया है। अब इस कनेक्टर के एक पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि हमने न्यूट्रल डायरेक्ट दिया है। अब इस न्यूट्रल को आपको दिखाएं दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों, ये वाला जो ट्रैक दिख रहा है, ये ट्रैक जो है दोस्तों सीधे इधर आ रहा है, यहाँ से बढ़ता हुआ दोस्तों इधर आया। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इस जगह पर आया। अब इसको अगर पीछे साइड से आपको दिखाएं दोस्तों, यहाँ पर हमारा न्यूट्रल आया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर क्या लिखा गया है, न्यूट्रल। यानी कि दोस्तों इस वाले पॉइंट पर हमारा न्यूट्रल कनेक्ट होगा और सीधे कहाँ आ जाएगा दोस्तों, हमारे इस मोटर के इस वाले पॉइंट पर आ जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ से इसको न्यूट्रल जो है डायरेक्ट मिल गया है। अब इसके दूसरे वाले पॉइंट में देखेंगे दोस्तों, हमारा एक कैपेसिटर लगा है, यानी कि एक न्यूट्रल से और एक इसके बीच वाले पॉइंट से। तो इसको अगर आपको यहाँ पर दिखाएं हम, तो ये देख रहे हैं दोस्तों, इसका ये बीच वाला पॉइंट है
और यहाँ पर ये देख रहे हैं ये हमारा कैपेसिटर का पॉइंट है। अब ये एक पॉइंट ये हुआ दोस्तों, और दूसरा वाला पॉइंट जो है यहाँ पर आ रहा है। ये हमारा ये जो न्यूट्रल वाला पॉइंट था दोस्तों, इसी न्यूट्रल वाले पॉइंट पर कैपेसिटर ज्वाइंट हो रहा है। पीछे साइड से आपको दिखाएं तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से कैपेसिटर जो है निकला हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ये कैपेसिटर हो गया दोस्तों। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, ये जो तीसरा वाला पॉइंट है, यहाँ पर हमारा लाइन आ रहा है। अब लाइन को अगर आपको दिखाएं दोस्तों, तो यहाँ पर ये लाइन देख रहे हैं, ये हमारा लाइन का पॉइंट है। अब इस लाइन के पॉइंट को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक इंडक्टर लग रहा है। एक इंडक्टर है दोस्तों, एक कैपेसिटर है। अब पहले हम आपको कैपेसिटर को दिखाते हैं दोस्तों, कैपेसिटर कहाँ से लगा है। तो कैपेसिटर को देखेंगे दोस्तों, एक तो हमारा इसी लाइन से लग गया है यहीं से। तो ये वाला जो कैपेसिटर है दोस्तों, देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है। अब ये कैपेसिटर को देखेंगे दोस्तों, एक तो यहाँ इस थिम्बल से लगा है, और उसका दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों हमारे इस आईसी के 8 नंबर से लगा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा एक इस थिम्बल से लग गया है, और इसका दूसरा वाला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आके ये जो हमारे आईसी के 8 नंबर पर आ रहा है दोस्तों, यानी कि इस आईसी का इस QH2223 जो आईसी लगी है दोस्तों, इसके इस यहाँ पे 8 नंबर पर आ रहा है। कौन सा कैपेसिटर दोस्तों, ये वाला। बात समझ आया दोस्तों। अब ये जो कैपेसिटर है दोस्तों, ये कैपेसिटर का काम होता है कि जब हमारी ये जो मोटर है दोस्तों, हमारी MCU जब सिग्नल देना बंद कर देती है, ये मोटर हमारी कुछ देर घूमती रहती है दोस्तों। जब मोटर कोई घूमती है दोस्तों, तो एक वो वोल्टेज जनरेट करती है। अब उसी वोल्टेज से बचने के लिए दोस्तों इस कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है कि हमारी जो MCU है सिग्नल देना बंद कर दे, तो ये हमारी जो मोटर है कुछ देर घूमती रहती है, ये कुछ बैक वोल्टेज बनाती है दोस्तों। उस वोल्टेज को दोस्तों ये कैपेसिटर और ये हमारा इंडक्टर जो है दोस्तों, ये दोनों मिलके उस वोल्टेज को ख़त्म कर देंगे, ताकि दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ये आईसी लगा है, ये आईसी हमारी ख़राब ना हो। बात समझ आया दोस्तों। अब इस इंडक्टर को देखिए दोस्तों, ये इंडक्टर हमारा एक पॉइंट यहाँ से लगा है, यानी कि इस मोटर के जैक से, और दूसरा वाला पॉइंट देखेंगे यहाँ से निकल के सीधे इस QH2223 के 6 नंबर पर आया है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, ये हमारा इंडक्टर है। ये इंडक्टर यहाँ से लगने के बाद सीधे यहाँ आया। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, ये सीधा ट्रैक इधर आ रहा है। अब ये जो ट्रैक आया दोस्तों, ये हमारे एक QH2223 आईसी के 6 नंबर पर आया है। जैसे आपको दिखाएं दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ से देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, यानी दोस्तों 6 नंबर पर हमारा ये सीधे पॉइंट आया है। अब इधर जो ये पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारे बड़ी आईसी लगाने का ये पॉइंट दिया गया है दोस्तों, इसलिए हमारा जो पॉइंट गिना जाएगा सिर्फ यहीं से गिना जाएगा। बात समझ में आया। यानी कि जो हम लोग इस आईसी का पॉइंट गिनेंगे दोस्तों, ये सिर्फ यहाँ से गिना जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये इंडक्टर का जो पॉइंट आ रहा है दोस्तों, सीधे 6 नंबर पर आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे हमने बनाया है दोस्तों। इंडक्टर का जो पॉइंट है सीधे 6 नंबर। अब इसके बाद दोस्तों ये देखना है आपको कि इस 8 नंबर पर हमने ये लाइन डायरेक्ट कनेक्ट किया है। अब इस लाइन को दिखाते हैं दोस्तों, इस आईसी के 8 नंबर से। यहाँ पर हमने बताया जब ये 6 नंबर हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर ये 7 नंबर तो कटा हुआ है, ये 8 नंबर हो गया। अब ये 8 नंबर देखेंगे दोस्तों, यहाँ से ये हमारा ट्रैक चल रहा है, सीधे इधर आया दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद ये यहाँ आया। अब यहाँ पीछे साइड से आपको दिखाएं दोस्तों, तो देखेंगे हमारा यहाँ पर एक फ्यूज लगा है दोस्तों। इस फ्यूज के माध्यम से दोस्तों हमारा जो लाइन है सीधे इस वाले ट्रैक पर आया है, और ये ट्रैक देख रहे हैं दोस्तों, सीधे यहाँ से आके हमारे यहाँ पर पहुँचाया, यानी कि इस एक QH2223 आईसी के 8 नंबर पे। अगर इसके बाद दोस्तों हमने आपको बताया था, ये जो हमारी आईसी है, इस आईसी के 2 नंबर पर हमारा 12 वोल्ट डायरेक्ट आ रहा है। अब इसको अगर आपको हम दिखाएं दोस्तों, तो देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आईसी का हमारा ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। अब इस 2 नंबर पर देखेंगे आप, यहाँ पे हमारा एक 0 ओम का जम्फर लग रहा है दोस्तों। ये यहाँ से हमारा जो ट्रैक आगे चल रहा है दोस्तों, ये इधर आया। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारा एक रिले लगा है। इस रिले पर दोस्तों 12 वोल्ट पहले से दिया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं। यही 12 वोल्ट जो है दोस्तों यहाँ पर आया, और इस जम्फर के माध्यम से सीधे यहाँ पर क्या आ गया, 12 वोल्टेज आ गया। अब इसके बाद दोस्तों ये जब 2 नंबर है, अब ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये हमारा 3 नंबर हुआ।
देख रहे हैं, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर और ये 1 नंबर, यानी कि दोस्तों ये 3 के तीनों आपस में कनेक्ट होते हैं। अगर हम आईसी के डाटा शीट में आपको दिखाएं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे हमने बताया कि इस आईसी का जो 1 नंबर है और 3 नंबर है और ये 4 नंबर, ये तीनों दोस्तों आपस में कनेक्ट है। और इसका जो 2 नंबर है यही अकेला है, बाकी ये 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर जो है आपस में कनेक्ट है। यानी कि दोस्तों 4 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर पर इस एलईडी का कैथोड पॉइंट कनेक्ट है। जब ये तीनों पॉइंट जो है दोस्तों, ये तीनों पॉइंट हमारे एक हैं, तो इन तीनों पॉइंट पर हमारा ग्राउंड आएगा, क्योंकि इसके 2 नंबर पर 12 वोल्ट पहले से दिया गया है। अब इस एलईडी को जलने के लिए चाहिए ग्राउंड। ये ग्राउंड कहाँ से आएगा दोस्तों, इसको देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला जो ट्रैक है, इस ट्रैक के माध्यम से दोस्तों ग्राउंड आएगा। ये ट्रैक यहाँ आया दोस्तों, यहाँ से आते हुए यहाँ पर आया 680 ओम के रजिस्टेंस के पास। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या लिखा गया है, 681, यानी कि लास्ट में 1 लिखा है तो एक 0 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 680 ओम। और ये 680 ओम का रजिस्टेंस देखेंगे इस वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर कनेक्ट है। और इस ट्रांजिस्टर का इमीटर देखेंगे दोस्तों ग्राउंड है। यहाँ आपको दिखाएं दोस्तों, एक प्रोब यहाँ रखते हैं और एक प्रोब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हमारा ये 7805 का दोस्तों, ये बीच वाला पॉइंट जो है यह ग्राउंड है। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये तो इसका ये इमीटर क्या है दोस्तों, ग्राउंड है। अब दोस्तों जब इस ट्रांजिस्टर के बेस पर पॉजिटिव वोल्टेज आएगा यहाँ पे, तब ये ग्राउंड उठ के सीधे 680 ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से इस एलईडी को भेजेगा। अब इस ट्रांजिस्टर के बेस पर पॉजिटिव वोल्टेज कब आएगा, इसको देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला जो ट्रांजिस्टर दिख रहा है ये हमारा एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब इस ट्रांजिस्टर के इमीटर पर हमने बताया था कि 5 वोल्टेज कनेक्ट है। अब अगर आपको दिखाएं दोस्तों तो देखिएगा, इसके इमीटर पर एक प्रोब को कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों और यहाँ 7805 पर लगाते हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा 7805 है, ये यहाँ पे तो ये बजर बज रहा है दोस्तों, यानी कि इस वाले ट्रांजिस्टर के इमीटर पर 5 वोल्टेज है। अब इसके बेस पर हमारा एमसीयू सिग्नल देगा तो ये 5 वोल्टेज उठ के यहाँ आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एक 4.7 किलो ओम का रजिस्टेंस लग के सीधे इस ट्रांजिस्टर के बेस पर जा रहा है, यानी कि इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के माध्यम से सीधे इसके बेस पर पॉजिटिव वोल्टेज जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही हमारे पीएनपी ट्रांजिस्टर को एमसीयू सिग्नल देगा तो ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर 5 वोल्टेज को उठा के कलेक्टर के माध्यम से 4.7 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से दोस्तों देखेंगे सीधे बेस से कनेक्ट है। यहाँ पर दिखाएं दोस्तों आपको, तो ये देखिए 4.7 किलो ओम का रेजिस्टेंस इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट है यहाँ पे। अब जैसे ही इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पर दोस्तों यहाँ पर सिग्नल आएगा तो ये 5 वोल्टेज जो है इमीटर से यहाँ पर आएगा, सीधे 4.7 किलो ओम के रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पर आएगा और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर सीधे ग्राउंड आउट कर देगा। अब इस पीएनपी ट्रांजिस्टर को देखिए दोस्तों, हमारे एमसीयू कहाँ से सिग्नल दे रही है, यहाँ पर देखेंगे ये हमारा एक 4.7 किलो ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये यहाँ पे। अब इसको देखेंगे, ये यहाँ आया दोस्तों, दूसरा वाला पॉइंट यहाँ आया और इस 0 ओम के जंपर के माध्यम से दोस्तों देखेंगे ये यहाँ पे इस पार आया। अब इस पार होते हुए दोस्तों देखेंगे ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है दोस्तों, ये वाला ट्रैक अपना है, ये यहाँ पर आया दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ आया। इसके बाद फिर से 0 ओम का जंपर लगा, फिर से देखेंगे दोस्तों ये इधर से आते हुए, इधर से होते हुए दोस्तों यहाँ पर ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर लगाया गया है दोस्तों। यहाँ पे ये देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर, सीधे इस माइक्रो कंट्रोलर के माध्यम से दोस्तों इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस पर इस 4.7 किलो ओम के रेजिस्टेंस से ग्राउंड मिल रहा है। बात समझ आया दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको ये बताते हैं कि ये जो हमारा एमसीयू होता है ये किस तरीके से मोटर की स्पीड को कंट्रोल करती है, यानी कि दोस्तों इसके स्पीड को किस तरीके से कम और ज़्यादा करती है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे अभी तक हम लोग ने पढ़ा है आईजीबीटी के बारे में, मॉसफेट के बारे में। इसमें क्या होता था दोस्तों कि जैसे हमारा आईजीबीटी है, इसमें 3 पिनें होती हैं, एक कलेक्टर, इमीटर, गेट। इसमें क्या होता था दोस्तों, हम लोग इसके गेट पर एक बार प्लस वोल्टेज दे देते थे तो इसका कलेक्टर और इमीटर जो है दोस्तों आपस में कनेक्ट हो जाता था।
अब जब तक कनेक्ट रहता था दोस्तों, जब तक हम लोग इसके गेट की सप्लाई को एक माइनस वोल्टेज दे के डिस्चार्ज नहीं करते थे, तब तक इसका कलेक्टर और इमीटर जो है आपस में कनेक्ट रहता था। उसी तरीके से हमारा ये मॉसफेट होता था दोस्तों। मान लीजिए इसका ये गेट है, ये इसका ड्रेन है, ये सोर्स है। इसके गेट पर हम लोग एक बार प्लस वोल्टेज दे देते हैं तो इसका ड्रेन और सोर्स आपस में कनेक्ट हो जाता है दोस्तों। और जब तक कनेक्ट रहता है, जब तक इसके गेट को हम लोग एक बार माइनस वोल्टेज दे के डिस्चार्ज नहीं करते हैं। बात समझ आया दोस्तों। लेकिन जो हमारा ट्रैक होता है दोस्तों, यानी कि AC 220 वोल्टेज को कंट्रोल करने वाला जो हमारा ट्रैक होता है, उसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता दोस्तों। अब मान लीजिए कि जैसे ये हमारा एक ट्रैक है, मान लीजिए ये ट्रैक का गेट है, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया। अब इसमें दोस्तों मान लीजिए इसके ट्रैक पर हमने एक बार प्लस वोल्टेज दे दिया तो ये T1 और T2 आपस में कनेक्ट रहेगा। लेकिन जैसे ही वोल्टेज को हटाएंगे दोस्तों, ये T1 और T2 आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आया दोस्तों। तो इसी का फ़ायदा उठा के हम लोग क्या करते हैं कि AC मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों, इसको हम आपको बताते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों कि हमारी ये एक मोटर है, ये मोटर है। अब इस मोटर को चलने के लिए दोस्तों एक न्यूट्रल चाहिए और एक लाइन चाहिए। अब जो हमारी AC लाइन आती है दोस्तों, वो आपको पता है कुछ इस साइन वेव में आती है, इस तरीके से। अब इसकी जो एक साइकिल होती है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी एक साइकिल होती है। अब इसी तरीके से दोस्तों ये हमारी 1 सेकंड में 50 साइकिल पूरा करती है, यानी कि 50 हर्ट्ज की इसकी साइकिल होती है 1 सेकंड में। अब जब 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज पूरा करती है दोस्तों, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमारी एक साइकिल है, इसको पूरा करने में इसको 20 मिलीसेकंड का टाइम लगेगा। जब 20 मिलीसेकंड का टाइम लगेगा दोस्तों एक साइकिल पूरा करने में, हम लोग क्या करते हैं कि इसके हाफ साइकिल, यानी कि इसकी जो हाफ साइकिल है ये 10 मिलीसेकंड के लिए होगी। जब फुल साइकिल 20 मिलीसेकंड के लिए है तो हाफ साइकिल 10 मिलीसेकंड के लिए होगी। अब यही जो AC लाइन है दोस्तों, हम लोग इस लाइन के माध्यम से इन कराते हैं, यानी कि न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दिया है। अब लाइन को क्या करेंगे, इस ट्रैक के माध्यम से दोस्तों इसमें इन कराएंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि ये इसका गेट है और यहाँ से हम लाइन को इन कराएंगे दोस्तों, और इसको न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिए हैं। अब यहाँ से जब लाइन को इन कराएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए जैसे हमने बताया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी एक साइकिल है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जैसे मोटर की स्पीड को हमको आधा करना है, यानी कि दोस्तों जैसे हमारी मोटर की स्पीड फुल चल रही थी, हमको अब इसको आधा स्पीड में चलाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो साइकिल है दोस्तों, ये हमने बताया यहाँ से लेके यहाँ तक की एक साइकिल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रैक के गेट को यहाँ से लेके दोस्तों सिर्फ इतने, यानी कि आधा, सिर्फ 10 मिलीसेकंड के लिए क्या करेंगे, इसके गेट को ऑन कर देंगे। बात समझ आया दोस्तों। जैसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी साइकिल इस T2 से T1 में गया दोस्तों, तभी हम लोग क्या करेंगे, इसके गेट को बंद कर देंगे, यानी कि ऑफ कर देंगे। तब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक की साइकिल तो गई, इस T2 से T1 में चली गई, कहाँ से, सिर्फ यहाँ तक की साइकिल। अब जैसे ही ये वाली साइकिल आई दोस्तों, हमने क्या किया कि इसके गेट को ऑफ कर दिया। जब ऑफ कर दिया तो ये 10 मिलीसेकंड के लिए जो साइकिल बची है दोस्तों, ये T2 से T1 में नहीं गई। तो हमारी ये जो मोटर की स्पीड है दोस्तों, ये कम हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों इसी तरीके से हमने बताया कि 1 सेकंड में हमारी ये साइकिल 50 बार चलती है। हमने हर साइकिल में इस 10 मिलीसेकंड को कम कर दिया। यानी दोस्तों हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी साइकिल है 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज, तो हमने हर साइकिल में इसके 10 मिलीसेकंड के लिए इसके गेट को बंद कर दिया। तो हमारी ये T2 से जो T1 को ये लाइन जा रही है दोस्तों, ये हर साइकिल में सिर्फ 10 मिलीसेकंड
हर साइकिल में सिर्फ 10 मिलीसेकंड के लिए ऑन है, तो दोस्तों ये मोटर की स्पीड जो है हमारी आधी हो जाएगी। बस समझ आया दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों कि जैसे मोटर की स्पीड को हमको और कम करना है, जैसे अभी हमने आधे स्पीड में चला रहे हैं दोस्तों, अब इससे भी कम करना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों। हमने बताया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी एक साइकिल है और इसको पूरा करने में 20 मिलीसेकंड टाइम लग रहा है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी हाफ साइकिल हुई, हाफ साइकिल पूरा करने में 10 मिलीसेकंड का टाइम लग रहा है। अब जैसे हमने बताया कि मोटर की स्पीड को और कम करना है। अब मान लीजिए दोस्तों कि हमारी ये आधे में से अगर आधा निकाला जाए दोस्तों तो यहाँ तक की आएगी। अब इसको मान लीजिए कि हम सिर्फ 5 मिलीसेकंड के लिए ऑन करते हैं, यानी कि दोस्तों हमारा कहने का मतलब यह है जब यहाँ तक कि ये हाफ साइकिल 10 मिलीसेकंड में पूरा हो रही है तो यहाँ तक की जो साइकिल है दोस्तों ये सिर्फ 5 मिलीसेकंड में पूरा होगी। अब हम क्या करते हैं, इस ट्रैक के गेट को दोस्तों यानी कि इसको सिर्फ 5 मिलीसेकंड के लिए ऑन कर देते हैं। कितना दोस्तों, सिर्फ 5 मिलीसेकंड के लिए। तो अब क्या होगा कि हमारे इस T2 से T1 को सिर्फ यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक की सिग्नल जाएगा, तभी हम इसको गेट को बंद कर देंगे। जब बंद कर देंगे तो ये हमारा 75% के लिए दोस्तों ये साइकिल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए बंद हो जाएगा। तो मोटर की स्पीड जो है दोस्तों हमारी बहुत कम हो जाएगी। बात समझ आया दोस्तों। तो इसी का दोस्तों हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम प्रैक्टिकल में आपको कैसे समझाएंगे। ये जो सेम सर्किट है दोस्तों, सेम सर्किट यही बनी रहेगी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये जो PNP वाला ट्रांजिस्टर है दोस्तों इसको यहीं से डिस्कनेक्ट करके इस 4.7 रेजिस्टेंस के इस पार दोस्तों यहीं पर हम अपना एक पल्स जनरेटर यहीं पर लगाएंगे दोस्तों। अब इस पल्स जनरेटर के माध्यम से हम लोग इस तरीके का एक सिग्नल देंगे। बात समझ आया दोस्तों। अब यह सिग्नल जो है दोस्तों यहीं पर यानी कि इस NPN ट्रांजिस्टर के बेस पर जो 4.7 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है दोस्तों, यहीं पर इस सिग्नल को यहीं पर कनेक्ट करेंगे। इस PNP ट्रांजिस्टर को दोस्तों यहीं से डिस्कनेक्ट करके इस NPN ट्रांजिस्टर के बेस पर हम एक सिग्नल देंगे इस तरीके से अपने पल्स जनरेटर के माध्यम से। अब जैसे हमने बताया दोस्तों कि यहाँ पर इसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक सिग्नल देंगे, तो इस सिग्नल को दोस्तों हम लोग पल्स जनरेटर के माध्यम से देके आपको स्पीड को कम ज़्यादा करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो सिग्नल आएगा दोस्तों आप उसको इस DSO के माध्यम से देख सकते हैं। और यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगा दोस्तों यानी कि जब हमारी यानी कि दोस्तों जब इसके पल्स के माध्यम से हम मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ का जो वोल्टेज है दोस्तों ये कम ज़्यादा होगा। बात समझ आया दोस्तों। तो वोल्टेज को आप इस मल्टीमीटर में देखिएगा दोस्तों, जो हमारे मोटर को वोल्टेज जाएगा और ये जो सिग्नल चल रहा है दोस्तों ये सिग्नल आप इस DSO के माध्यम से देख पाएंगे। तो लाइट को ऑन कर रहे हैं दोस्तों, देखिएगा। अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारी मोटर अभी स्लो चल रही है, क्योंकि इसके AC वाले पॉइंट पर देखेंगे यानी कि कनेक्टर पर ये मल्टीमीटर कनेक्ट है, कितना वोल्टेज जा रहा है 150-160 के आसपास दोस्तों इस मोटर को जा रहा है। अब इस DSO में देखेंगे दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी एक साइकिल होती है दोस्तों। अब इस साइकिल को देखेंगे कि हमारा जो साइकिल है दोस्तों कितना कम टाइम के लिए ऑन किया गया है, यानी कि दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक की साइकिल जो है ऑन है, बाकी यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक के लिए हमारी साइकिल को बंद करके रखा है। यानी कि दोस्तों इस मोटर को चलाने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं जो एक QH2223 IC लगी है, इसके LED को जो है दोस्तों हम सिर्फ 5 मिलीसेकंड के लिए यानी कि दोस्तों सिर्फ 5 मिलीसेकंड के लिए ऑन कर रहे हैं, बाकी 15 मिलीसेकंड के लिए दोस्तों इसको ऑफ रखे हैं। यानी कि दोस्तों जैसे हमने बताया कि ये जो हमारी AC साइकिल होती है ये 20 मिलीसेकंड में इसकी एक साइकिल पूरा होती है। जब एक साइकिल 20 मिलीसेकंड में पूरा होती है दोस्तों तो हम इसके एक साइकिल को जो है सिर्फ 5 मिलीसेकंड के लिए ऑन रखे हैं, बाकी 15 मिलीसेकंड के लिए दोस्तों हमने बंद करके रखा है। तो उस टाइम देख रहे हैं
कि हमारा साइकिल कुछ इस तरीके से बना है दोस्तों। अब दोस्तों हम इसके ऑन टाइम को, यानी कि जो ये ऊपर वाली साइकिल देख रहे हैं, इसके ऑन टाइम को बढ़ाएंगे तो देखिएगा दोस्तों हमारी मोटर की स्पीड जो है ये बढ़ेगी। ये देखिए दोस्तों, अब हमारी मोटर जो है और स्पीड चलने लगी है। अब इसको हम और बढ़ाएं दोस्तों, ये देख सकते हैं मोटर और तेज़ चलने लगी है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस टाइम हमारी जो ये साइकिल होती है, ये एसी साइकिल होती है दोस्तों, ये पूरी की पूरी हमारी मोटर को जा रही है। तो इस टाइम देखेंगे हमारी मोटर की स्पीड दोस्तों कितनी फास्ट है। अगर हम अब इस टाइम इसका वोल्टेज चेक कराएं दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा एसी वोल्टेज कितना जा रहा है, अभी 220 वोल्टेज इस मोटर को चलाने के लिए जा रहा है। क्योंकि दोस्तों हमने इसके साइकिल को पूरा का पूरा इस आईसी पर दिए हैं, यानी कि दोस्तों ये जो हमारी मोटर को चलाने के लिए आईसी लगी है। अब इसके एलईडी को जो है दोस्तों हमने अभी जो सिर्फ 5 मिलीसेकंड के लिए ऑन करके रखे थे, अब हम पूरा का पूरा दोस्तों यानी कि 20 मिलीसेकंड के लिए इस एलईडी को ऑन कर रखे हैं। यानी कि एक साइकिल में जो 20 मिलीसेकंड का टाइम लेता है दोस्तों, उसको पूरा का पूरा इसको ऑन करके रखे हैं। तो अभी मोटर को चलने के लिए कितना वोल्टेज जा रहा है, 220 वोल्टेज पूरा जा रहा है। और हमारी मोटर की स्पीड भी देख सकते हैं दोस्तों। अब हम इसके साइकिल को दोस्तों जैसे जैसे फिर से कम करेंगे तो देखिएगा आप, इसका वोल्टेज भी कम होगा और इसका ये जो साइकिल है दोस्तों ये भी कम होता दिखेगा आपको। तो अभी देखिए दोस्तों, हमने इसके ऑन टाइम को फिर से कम कर दिया है। यानी कि दोस्तों ये जो हम पल्स दे रहे थे इस एलईडी को ऑन ऑफ होने के लिए, फिर से देखिए हमने इस पल्स को कम कर दिया। यानी कि दोस्तों सिर्फ 5 मिलीसेकंड के लिए इस एलईडी को ऑन कर के रखे हैं, बाकी 15 मिलीसेकंड के लिए बंद करके रखे हैं। तो अभी देखिए दोस्तों हमारी मोटर किस स्पीड से चल रही है और इसका आप पल्स भी देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये पल्स कितना कम हो गया दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारी जो एमसीयू है, इसके अंदर जो ये ट्रैक लगा है, इसके गेट को ऑन ऑफ करती है। किसके माध्यम से दोस्तों, इस एलईडी के माध्यम से। क्योंकि दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो हमारा ये ट्रैक होता है, इसके गेट को जब तक हम ऑन करके रखते हैं तभी तक ये T2 से T1 को वोल्टेज ले जाएगा। तो इसी के माध्यम से दोस्तों हम लोग एसी इनपुट को जो है इसके अंदर से आउट करा के मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा कर लेते हैं। तो जो हमारी एमसीयू होती है दोस्तों, वो कुछ इसी प्रकार से मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। जैसे हमने आपको बताया था कि जो हमारी एसीपीजी मोटर सर्किट होती है ये 4 प्रकार से डिज़ाइन की जाती है। तो हम आज की वीडियो में सिर्फ एक प्रकार का बताए हैं दोस्तों। फिर इसके बाद आने वाली वीडियो में हम दूसरे प्रकार से सर्किट को डिज़ाइन करके दोस्तों आपको फिर से प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाएंगे। और दोस्तों जब हम चारों प्रकार के सर्किट के बारे में जान लेंगे तो हम लोग इसके फीडबैक, यानी कि दोस्तों जो हमारी ये पीजी मोटर सर्किट है, इसमें उसी प्रकार से, यानी कि जैसे हमारा 4 प्रकार से मोटर को कंट्रोल करने के लिए सर्किट बनाई जा रही है, उसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो फीडबैक सेक्शन होता है उसमें भी लगभग 2 से 3 प्रकार से फीडबैक सेक्शन को बनाया जाता है। तो दोस्तों हम लोग बारी बारी से सबको समझेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।